अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चैनल और मैं हूं आज नदीम। नाजरीन, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के हवाले से। जैसा कि आपको पता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में सबसे पहले इंसान थे और अल्लाह ताला की तरफ से भेजे गए पैगंबर थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान थे जो अल्लाह ताला के ज़रिए ज़मीन पर नाज़िल हुए थे। उनकी अहलिया का नाम हवा था। आदम का ताल्लुक़ कुरान पाक में मौजूद मज़कूर 25 नबियों में से है। मुख्तलिफ़ इस्लामी स्कॉलर की मुख्तलिफ़ रवायात के मुताबिक आदम तख्लीक के बाद तकरीबन 1000 साल तक ज़िंदा रहे। अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को आदम के बतौर इंसान तख्लीक करने के बारे में बताया और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में यह भी इरशाद फरमाया, याद रखो जब आपके रब ने फ़रिश्तों से कहा कि मुझे ज़मीन पर यके बाद दीगर अख्तियार खलीफा रखना है, उन्होंने कहा कि क्या तुम वहाँ किसी को रखोगे जो आर्ज़ा पैदा करेगा और खून बहाएगा, जबकि हम तुम्हारी लड़ियों की तक़वियत देते हैं और तक़द्दुस देते हैं। और अल्लाह ने कहा कि बेशक मैं वही जानता हूँ जिसको तुम नहीं जानते। फ़रिश्तों ने जो बयान दिया वो ना तो अल्लाह के फ़ैसले से तनाज़ा की एक किस्म थी और ना ही बनी आदम की हसद और ना ही किसी ने गलती से सोचा था। अल्लाह ने फ़रिश्तों को उन लोगों के तौर पर बयान किया कि जो बोलने में से उससे आगे नहीं बढ़ते हैं, मतलब ये कि वो उसकी इजाज़त के बगैर अल्लाह से कुछ नहीं मांगते हैं। जब अल्लाह ने उन्हें बताया कि वो ज़मीन पर एक मखलूक पैदा करने वाला है और उन्हें इल्म है, तो फ़रिश्तों की तरफ से तशवीश ये थी कि ये मखलूक इंसान ज़मीन पर फसाद करेगी। कुरान पाक की एक आयत में अल्लाह ताला के ये अल्फाज, बेशक मैं जानता हूँ कि जैसे तुम नहीं जानते के मानी हैं। मैं जानता हूँ कि इस किस्म की मखलूक पैदा करने से जो नुकसान हुआ है इससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा है जिसका तुम्हें इल्म नहीं है। मैं उसके दरमियान पैदा करूँगा, मैं उनमें से नेक और शहदा, नेक मोमन, नमाजी, शाइस्ता, परहेज़गार और उन उलमा को भी शामिल करूँगा जिन्होंने आजिज़ लोगों और अल्लाह से मोहब्बत करने वाले और उसके रसूलों की पैरवी करने वाले लोगों तक अपना इल्म फैलाएंगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मिट्टी से पैदा किया और उनके अंदर रूह डाली। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भी अक्ल से आरास्ता थे जिसकी वजह से वो चीज़ों को सीखने और मुशाहिदा करने और समझने के काबिल बनाए थे। कुरान पाक की मदरजा झैल आयात से ये भी मालूम होता है। फिर अल्लाह ने आदम को हर चीज़ और हर चीज़ की नौइयत और हकीकत का इल्म दिया और फ़रिश्तों के सामने खड़ा किया और कहा कि अगर तुम सच्चे हो तो इसके नामों से मुझे आगाह करो। और फ़रिश्तों ने कहा कि ए अल्लाह, तू पाक है, हमें उसके सिवा कोई इल्म नहीं जिसकी तूने हमें तालीम दी है, बेशक तू ही तो सब कुछ हकीकत का इल्म दिया। और उन्हें फ़रिश्तों के सामने खड़ा किया और कहा कि अगर तुम सच्चे हो तो उनके नामों से मुझे आगाह करो। और फ़रिश्तों ने कहा कि ए अल्लाह, तू पाक है, हमें इसके सिवा कोई इल्म नहीं जिसकी तूने हमें तालीम दी है, बेशक तू ही सब कुछ जानने वाला और हिकमत वाला है। और जब अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों से कहा कि आदम के सामने सजदा करो तो उन्होंने सजदा किया सवाए इब्लीस शैतान के। उसने इनकार कर दिया और तकबर किया। उसने तकबर किया तो और काफिर हो गया। तमाम फ़रिश्तों ने सवाए इब्लीस के अल्लाह ताला के हुक्म की तामील की क्योंकि वो आदम के सामने सजदा करने में बहुत मगरूर था। उसने कहा कि मैं इससे अफजल हूँ, तूने मुझे आग से पैदा किया और आदम को मिट्टी और कीचड़ से पैदा किया। चुनाचे इब्लीस के ज़रिए तकबर का ये अमल अल्लाह की मखलूक में से किसी ने पहली बार नाफरमानी और गलती और नाजायज़ काम की थी। शैतान के तकबर और सजदा करने की नाफरमानी की वजह से अल्लाह ताला ने उसे जन्नत से निकाल दिया और उसे सज़ा दी। शैतान ने तकबर के साथ अल्लाह के अज़ाब को कबूल किया और उसने सिर्फ़ अल्लाह ताला से ये इल्तिजा की कि क़यामत तक उसे अबदी ज़िंदगी का मौका दिया जाए। अल्लाह ने उसकी दरख्वास्त मंजूर की और शैतान को क़यामत तक दायमी ज़िंदगी की इजाज़त दी। और फिर अल्लाह ताला ने शैतान से कहा कि जाओ अपने पैरोकारों के साथ चले जाओ जो तुम्हें जहन्नम का ईंधन बनाएंगे। और अल्लाह ताला ने यह भी फरमाया कि आप मेरे खादमों को गुमराह नहीं कर सकते जिन्होंने मुझ पर पूरे दिल से यकीन किया और इनका मुस्तकिल एतकाद आपकी अपील से बाज नहीं आएगा। शैतान को फ़रिश्तों की सफ़ से हटा दिया और क़यामत तक अल्लाह का सबसे बड़ा दुश्मन बना दिया गया। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं मुकम्मल होती है और इंशाअल्लाह इससे आगे हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।